तो है 9 क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.2 से एक बहुत कड़ाकेदार सबसे बेस्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये प्रश्न पूरा देख लेना। पूरा अगर देख लिए बाय चांस तो कभी नहीं भूल पा रहे प्रश्न, और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सवाल हम लोग को इसको दिया हुआ है क्या, कि एक पार्क है, पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले व्रत है। तो भैया जी, एक पहले तो आप व्रत बना लेना, 5 मीटर का बनाओ या ना बनाओ, ऐसे एक आकृति बना लेना। अब व्रत बनाना सबको आता है भाई, बनाना तो ना सिखाऊंगा। अब 5 मीटर त्रिज्या वाले व्रत पर खड़ी है। देखो कहाँ की बात कर रहे हैं, पार्क, और पार्क के अंदर बना है एक व्रत। पार्क के अंदर बना है व्रत, और व्रत के कोनों पे खड़ी हुई है 3 लड़कियां। एक का नाम है रेशमा, दूसरे का नाम है सलमा, और तीसरे का नाम है मनदीप। लगा लीजिए बिंदी भैया, कहीं पर भी आप यहाँ हम लगा लेंगे, ये वाले पॉइंट पे बना देंगे कौन, रेशमा को बना देते हैं। ठीक है, रेशमा। और इधर कहीं एक बिंदु बना लेते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं सलमा को। और इधर कहीं एक बिंदु बना लेते हैं, जहां बना लेते हैं हम लोग मनदीप को। ठीक है, एक व्रत में ऐसी भैया 3 लड़कियां खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 लड़कियां खड़ी कर दी हमने। अब क्या आगे गेम है भैया इनका। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। आप लोगों ने भी गेम खेला होगा ये वाला यार। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर है। दूरियां भी हमको दे दी है, इन लोग के बीच में दूरियां हैं भैया, 6-6 मीटर की दूरी है। इधर की 6 मीटर, इधर भी 6 मीटर। अरे यार, नाप नपाई में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम एक काम करते हैं ना, इस सलमा को ना थोड़ा इधर ले लेते हैं यार, क्योंकि ना बराबर नापना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैथ्स में है ना भाई हम लोग। रेशमा, सलमा, इनको मिलाना है ना, ये दो दो बिछड़े हुए दोस्त को मिला दिया हमने, ये लो भैया। और जहां से मंदिर के पास चलेगी, ठीक है, इनकी बीच की दूरी कितनी कितनी दे दी है हमको, इनकी बीच की दूरी दे दी है हमको 6-6 मीटर की दे दी है। ठीक है, यहां से सलमा ने, नहीं सॉरी, रेशमा ने सलमा के पास 6 6 मीटर दूर गेंद फेंका, फिर सलमा ने मनदीप के पास फेंक दिया, और मनदीप ने फेंकी फिर रेशमा के पास। सही कॉम्बिनेशन बन रहा है भाई। दो दूरी हमको दी हुई है 6-6 मीटर की, और हमसे क्या बोल रहा है, जो फाइनल में मनदीप रेशमा के पास जो फेंक रही ना, उसकी दूरी बता दो इस सवाल में, बस हमारा इतना ही काम है, तुम मेरे को दूरी बताओ। इतना सवाल हमको बोल दिया बस। अब क्या करना है, अब आपको ना कुछ रचनाएं और करनी है। इतनी रचना तो मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति जो सवाल पढ़ रहा है वो हर एक व्यक्ति कर सकता है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। आप लोग को भी नहीं हो रही होगी, मेरे को पता है। आप लोगों ने इतनी आकृति सबने बना के रखे होंगे। अब अगला जो है ना, ध्यान से सुनना। अब आपको मध्य बिंदु जो आपने ओ रख लेते, इसका नाम ओ रख लेने थे, ओ एच होता वो। इस बिंदु से ना आपको रेशमा की ओर एक लाइन खींचनी है। ठीक है, क्यों खींचनी है, क्योंकि मैं ना भाई इसका पार्टीशन करने वाला हूँ, मतलब 2 भाग में बांटने वाला हूँ। किसको, आर और एम को। क्योंकि जब भी कोई बड़ी चीज हो उसके टुकड़े कर दो, आधा आधा हिस्सा नापोगे। गणित का रूल ही है भाई, आधा आधा करके नापो, पूरा मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ठीक है, तो भैया मैंने आर और ओ ले लिया। ये एक प्रकार की इस व्रत की त्रिज्या है, और व्रत की त्रिज्या है तो 5 मीटर की होगी। और भैया आप मन से नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो 5 मीटर का व्रत बना है ना, ये 5 मीटर का, तो इसकी त्रिज्या भी 5 मीटर की होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने भैया ओ को रेशमा से मिलाया तो भैया सलमा भी बुरा मान जाएगी, सलमा से भी मिला दीजिए। लीजिए, मिला दीजिए, हमने मिला दिए। अब ये रेखा भी हो गई आपकी कितने की भैया जी, 5 मीटर की हो गई। कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं, पूरी रेखा हो रही भैया, बीच बीच में कोई सेंटर वेंटर मत मान लेना। ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, लंबी वाली नहीं कर रहा हूँ, है ना। और इधर तो ये 6 मीटर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक क्रॉस बन रहा है, तो यहाँ पे हम इस बिंदी का नाम रखेंगे हम लोग, हमारी इच्छा अनुसार इसका बी नाम रखेंगे। नहीं, बी नहीं रखते इसका, इसका नाम हम रख देते हैं, क्या रख दें, के रख देते हैं, के रख देते, के। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग को क्या करना है भाई साहब, एक और लंब खींच लेते हैं इस आकृति में। वो इसलिए खींचना है, अगर आपने मान लीजिए आर और के का मान नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप लोग क्या करेंगे, इसी के पैरेलल में, ये तो एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कौन सा बना, एस आर ओ। ये एक त्रिभुज बन चुका है। इस त्रिभुज में ऑलरेडी एक लंब खिंचा हुआ दिख रहा है, और अगर मैं इसके पैरेलल पे एक लंब और खींच दूं तो मुझे ना बड़ा आसान हो जाएगा इसका निकालना। क्यों आसान होगा, मैं अभी करते करते ना जरूर बता दूंगा कि क्यों आसान है। वो
और ऐसे ही करना है, ऐसा ही करना नहीं, ऐसे ही करना पड़ता है। इसका नाम रख देते हैं हम एल, इसका नाम रख देते हैं भाई साहब हम एल। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। आकृति बस इतनी ही बनाना है, इसके अलावा आकृति में कुछ और मतभेद नहीं करना है, बढ़िया सिंपल कर लेंगे। अब लिखना शुरू करते हैं। देखो भैया आकृति समझाने में लग गया है थोड़ा समय, और आकृति अगर आपने समझ लियो तो आय हाय सुभान अल्लाह, आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। सुभान अल्लाह क्यों बोल रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया करने वाले हो आप लोग आगे। चलिए हल लिखते हैं यहाँ पे, और हल में हम सबसे पहले करने वाले भाई सब क्या, हम लोग निकालने वाले एक पाइथागोरस प्रमेय। अरे भैया बिना पहले ही बोल दिया आपने, बोलेंगे ना। क्या करते हैं हम लोग ना, ये जो 6 मीटर की पूरी रेखा है ना, एस और आर नाम की जो 6 मीटर की एक रेखा है, ठीक है ना, ये 6 मीटर की रेखा, उसमें एक लंब खिंचा हुआ है ओ और एल। अब ये लंब क्यों खींचा गया था, अब रीजन पता चला, इसलिए बोलता हूँ वीडियो पूरा देखा करो। ओ और एल, ओ और एल नाम का एक लंब खींचे, और लंब क्या करता है ना, 90 डिग्री का बनाता है और पार्टीशन कर देता है, मतलब दो भागों में हिस्सों को बांट देता है। तो आर और एस, इसको दो भागों में बांटा, मतलब 6 मीटर की रेखा थी, तो इस तरफ में भी 3 मीटर बढ़ गया और इस तरफ में भी 3 मीटर बढ़ गया। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, प्लीज है ना देख लेना, थोड़ा सा तो कंजेस्टेड मान लो यार। ये 3 मीटर हो गया, ये 3 मीटर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा यहाँ तक है ठीक है, एक 3 मीटर ये, एक 5 मीटर ये। अगर मैं बोलूं एक समकोण बन रहा है, समकोण कौन सा, ओ एल और आर, ध्यान से, ओ एल और आर, तो क्या ये ओ एल आर एक समकोण है क्या? जी सर एक समकोण है, क्योंकि समकोण में एक भी कोण अगर 90 डिग्री का बन गया भाई साहब तो वो एक समकोण बन जाता है। समकोण बन गया तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगता है। हमेशा समकोण पर ही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, अन्यथा आप किसी भी त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगाने मत चले जाना, बहुत गलत आंसर करके आओगे, ठीक है ना। तो भैया एक समकोण है, अब समकोण में आपको पाइथागोरस प्रमेय आता है तो बहुत बढ़िया बात है। पाइथागोरस प्रमेय में आपको क्या करना पड़ता है, तीन भुजा होती है, कर्ण आधार और लंब। तो मैं ज्यादा कुछ आपको ज्ञान नहीं दूंगा इसमें, ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं पाइथागोरस प्रमेय निकालना। तो यहाँ पर आपको ओ एल, देखो यार ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना, देखो मैं ज्यादा कंफ्यूज तो मैं कभी करता नहीं मेरे वीडियो में, आप सबको पता है, देख रहे हो ना वीडियो, अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई बिल्कुल मैं कंफ्यूजन नहीं डालता ज्यादा। ओ एल जो है ना उसका मान आपको निकालना है, ध्यान से देखना, ओ एल का मान आपको निकालना है, क्योंकि आपके पास एल और आर का मान 3 दिया हुआ है, आर और ओ का मान 5 दिया हुआ है, मतलब आपको एल और ओ का मान बिल्कुल नहीं दिया गया है, और वो आपका लंब है। फॉर्मूले के आधार से हमको कर्ण लिखते हैं, तो ओ आर बराबर में ओ एल का वर्ग धन आधार का वर्ग, मतलब एल आर का वर्ग। ओ आर आपको दिया हुआ है, देखेंगे आप ओ आर कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर, ओ आर हमको 5 दिया हुआ है। ओ एल आपको कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है सर, वो तो है ही नहीं कुछ, तो हम तो उसको एक्स मान लेंगे, मान लीजिए, आपकी इच्छा, हमने भी मान लिया एक्स, लीजिए मान लिए। अच्छा एल आर हमको मान क्या दिया हुआ है, एल आर का मान हमको सर 3 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 25, बराबर में ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9, ठीक है ना। अच्छा एक्स नहीं मानते यार, इसको ओ एल ही मान लेते हैं हम लोग, अरे क्या होता ना, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा आपका। मैं मेरा मानिए, मैं जो कर रहा हूँ वैसा करिए, ओ एल ही मानते हैं इसको, ठीक है ना, आप कंफ्यूज नहीं मत होइएगा। तो ओ एल का वर्ग इधर 25 में से घट जाएगा 9, तो 25 में से 9 घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 16, और यहाँ पर ओ एल का वर्ग हो जाएगा। अच्छा सर हम आपने तो ओ एल का मान पूछे, तो ओ एल वर्ग का मान है, मैंने बोला नहीं भैया वर्ग हटाना पड़ेगा, तो वर्ग हटाने के लिए हम लगाएंगे करनी दोनों तरफ, तो 2 से ये करनी कट जाएगी, और 16 किसका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है, मतलब ओ एल जो आपका था वो कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। यहाँ पर आप लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ ली है। अब एक सीढ़ी अगर आपने चढ़ ली है तो आपको यहाँ मान मिल चुका है कितना, ये 4 आ गया। अब आर और के, अब देखो सवाल का हमने एक हिस्सा कंप्लीट किया है, अब एक हिस्सा कंप्लीट करने के बाद हम बाकी जानकारी को ध्यान से समझेंगे
ताकि आगे हम सवाल को करेंगे तो उसमें हमको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो, है ना। तकलीफ बहुत परेशान करती है। अब हम लोग को क्या है, आर और के है ना, इसका मान अगर हमने निकाल लिए बाय चांस, ध्यान से देखिएगा, आर और के का मान अगर आपने निकाल दिए और यहां पर ये एक प्रकार का लंब है और लंब क्या कर रहा है, दोनों तरफ बना हुआ है। तो ये जो एस और ओ रेखा जो खींचे थे ना, बिना मतलब के मैं कभी कोई रेखा नहीं खींचता। एस और ओ जो रेखा थी ना, ये आपको आर और एम को ना दो भागों में, बराबर भागों में बांट रही थी। अगर मान लेते हैं आर और के का मान अगर 2 आया तो इधर वाले का भी मान कितना होगा, 2 होगा। बस इतना समझाना था। अब सवाल को आगे हल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है हमारा आर और के का मान निकालना। बस आर और के का मान हमको निकालना है, बस वो मान निकल गया तो हल हो जाएगा सवाल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं, किसी रेखा खींच लेते। अब यहाँ पर आपको ना, बस हो गया, थोड़ा समय ले लिया मैंने। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एस आर ओ, ये बड़ा सा जो त्रिभुज दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसके क्षेत्रफल में ना क्या करना है आपको, इस बड़े से त्रिभुज के अंदर दो छोटे छोटे समकोण बने हुए दिख रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे हैं सर। एस ओ और एल एक त्रिभुज, एक ओ एल और आर दूसरा त्रिभुज। एक बड़े से त्रिभुज के अंदर आपको दोनों त्रिभुज देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर मुझे इस बड़े से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इन दोनों त्रिभुजों को आपस में एक दूसरे के बराबर करना पड़ेगा। बस बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान से, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल में क्या लिखना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है ना आपको, नहीं पता, 1/2, क्या बोलते हैं यार, बेस, बेस इंटू हाइट, तो आधार गुणा लंब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, बाई चांस कभी लग गया हो। अच्छा, अब आपको ये ऊपर वाले त्रिभुज को लिखना है। ऊपर वाले त्रिभुज में आपको ध्यान रखना है कि हाफ लिख लिया भैया जी हमने। आधार हम लोग ऊपर वाले त्रिभुज को लेके चले तो हम लोग क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे यार हम लोग, ठीक है ना, ओ एस और आर के मान लेते। ओ एस कहाँ है, ओ एस और, कुछ गड़बड़ की है हमने, नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं चल रही, बिल्कुल सही कर रहे हैं हम लेंगे ओ एस। देखो ये लिखते हुए चलना है ना, ओ एस और आप ले लीजिएगा आर के। हम लोग ये पूरा बड़ा सा त्रिभुज लिए हैं ना, तो ध्यान रहे आपको, ये वाली वैल्यू आपके लिए आधार है, नीचे वाली वैल्यू आपके लिए आधार, और ये जो खड़ी वैल्यू ये आपके लिए लंब है। बिल्कुल समझते चलना, कोई गड़बड़ नहीं करना भाई, अभी बहुत अच्छे से आ गए यहाँ तक के। 1/2 गुणा में ओ एस आपको दिया हुआ है 5, और आर के आपको नहीं दिया, आर के का मान लेते हैं हम एक्स, तो आर के की जगह रख लेंगे हम एक्स। और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो भैया 5/2 एक्स मिलेगा। किसका मान मिला है अभी आप लोग को, ओ आर एस, एक त्रिभुज है उसके अंदर एक छोटा सा त्रिभुज था समकोण, उसका मान मिला है एक का। उसके अंदर दूसरे का निकालेंगे तो भैया जी दूसरे के लिए लिख देंगे आप लोग त्रिभुज ओ आर एस ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसके अंदर दूसरा भी तो त्रिभुज है। ओ आर एस का क्षेत्रफल, ओ आर एस से याद आ गया यार, बचपन में बहुत ओ आर एस पिया हमने। यहाँ लिखेंगे हाफ, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब हमको बेस बनाना है एस और आर को, नहीं सॉरी, हाँ एस और आर को। आपने अभी इसको बेस बनाए थे, अब आपको इस वाले को बेस बनाना है, और यहाँ पर लंब है आपके पास ओ और एल। ओ और एल आपको याद है, शुरू में ही हमने निकाल के रखे। मैं इंटेलिजेंट हूँ, आपके साथ चल रहा हूँ मैं भी, आपसे ही तो सीखता हूँ यार सारी चीजें। यहाँ पे आर एस गुणा में ओ एल हो जाएगा हाफ। आर एस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 6 मीटर है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ओ एल आपको 4 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कट करना चाहो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिल रही है इस त्रिभुज के अंदर। अब क्या करते हैं हम दोनों त्रिभुजों को, अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना ब्रो। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में बराबर कर देंगे। चूकी का साइन लगा सकते हो, इसे चूकी का साइन कहते हैं, ये लीजिए। 5/2 एक्स इज इक्वल टू 12, बराबर में 12। अब क्या होगा, ये 2 जो इस तरफ में भाग में इस तरफ में जाके हो जाएगा गुणा में, तो 2 इस तरफ में चला गया, तो मैं यहाँ पे ऐसा करके 2 को इधर लिख देता हूँ। जगह थोड़ी कम पड़ते जा रही है यार, देखो आखिरी दिन में तो आधी जगह ले ली थी हमारी।
12 दूनी हो गया 24, ये हो गया 5, x बराबर में हो गया 24, x बराबर में 24/5। अच्छा भैया 5 का भाग आप जब 24 में देंगे, आप डेफिनेटली भाग देके देख लीजिएगा, 4.8 आपको मान मिलेगा x का। मतलब x हमने किस रेखा को माने थे, ध्यान से देखना, मैंने x इधर कहीं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो गए ना, नहीं है कंफ्यूज तो नहीं होंगे यार। r और k का मान है आपके पास, और r और k को हमने x माने थे, और आपको इस x का मान मिल चुका है जो कि है 4.8। तो कहा जाए तो हमको r और k का मान मिल गया कितना, 4 दशमलव, अरे थोड़ा बड़ी जगह लेते, 4.8। अब मैं अगर आपको बोलूं भैया जी आर और के का मान हमको 4.8 है, तो क्या क्या पूरी वाली रेखा आर और एम का मान क्या होगा, हो गया ना कंफ्यूज, नहीं हुए मेरे को पता है। तो इसका जस्ट डबल, तो आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, 4.8 में 2 का गुणा कर देना, आपको पूरी की पूरी रेखा का मान मिल जाएगा। जो हमको मनदीप और रेशमा के बीच की दूरी थी ना, बॉल फेंक रही थी रेशमा मनदीप के पास, वही पूछा था सवाल में, और हमने उसकी दूरी निकाल दी है। उन दोनों के बीच की दूरी है 9.8 मीटर, 9.8 मीटर की दूरी है दोनों के बीच की, और दोनों के बीच की दूरी 9.8 है। तो जब मनदीप रेशमा के पास गेंद फेंकेगी तो बहुत दूर जाएगी, दूर जाएगी क्योंकि दूरी है। अच्छा, हो गया भाई यहाँ पे सवाल हल। अब क्या और इंतजार कर रहे थे क्या, और बाकी है? नहीं भाई इतना ही है, थोड़ा लंबा सवाल था, मेरे को थोड़ा समझाने में थोड़ा समय लग गया, क्योंकि मैं, मेरा मानना ऐसा यार, वीडियो लंबी लंबी हो जाए, 10-15 मिनट ऑलरेडी खेलने कूदने में, पबजी वबजी खेलने में वेस्ट कर देते हो, वैसे वेस्ट नहीं करते उसे, पर क्या कहते हैं, वो वेस्ट कर देते हो, उससे बढ़िया 15 मिनट में एक सवाल सीख जाओ, आया है मजा आ जाता है। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक करो। कुछ भी डाउट बचता है कमेंट पे जरूर जब दो, कहना मतलब कमेंट वमेंट करो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करता ही हूँ। मेरा तो मेरे ख्याल से कोई कमेंट ही नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई ना किया हो, हर एक कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, कमेंट ही इतने कम आते हैं ना भाई। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन में।